पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखा दिया, 71 की जंग का बदला ले लिया। हमने रवायती जंग में भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया। दूर दूर तक हमें न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब, कहा सिपहसालार की दानिशमंदाना लीडरशिप की बदौलत जंग में कामयाबी मिली। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज कौम ने दिया है। इस इत्तेहाद को आगे लेकर चलें तो दुश्मन हमें मैली आंख से नहीं देख सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आजाद कश्मीर में शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन में इमदादी रकम तकसीम की। पाक भारत जंगबंदी बरकरार है। भारतीय वज़ीर दिफा के ट्रेलर और फुल प्ले की बात इंतहाई गैर जिम्मेदारी है। शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर लें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाक भारत मिलिट्री हुकाम की बातचीत जारी है। फौजदार सानिया पर दिल खून के आंसू रोता है। हम भारत की तरह बुज़दिल नहीं। इंडियन प्रॉक्सीज बाज आ जाएं। दहशतगर्दी अब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक कर लिया, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। TTMU, कलदम TTP या कलदम BLA अब किसी को पनपने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। वफ्द ने हुकूमत की मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस में 16% बेहतरी रिकॉर्ड की गई। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स का स्कोर 11% बेहतर रहा। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सर्वे के नताइज का ऐलान कर दिया। कहा मुल्क में महंगाई और शरह सूद में तेजी से कमी आई। मजमूई कारोबारी एतमाद में बेहतरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे नुमाया रहा। मनफी 3% के मुकाबले में 15% मस्बत हो गया। रिटेल और होलसेल सेक्टर्स का एतमाद मनफी 18 के मुकाबले में मस्बत 2% पर आ गया। खिदमात के शोबे में कारोबारी एतमाद में इस्तेहकाम रहा। कारोबारी एतमाद 2% से बढ़कर मस्बत 10% हो गया। फौजदार में स्कूल बस पर हमले में जख्मी होने वाली 8वीं जमात की तालबा सहर सलीम दम तोड़ गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड हमले में शहीद होने वाली तालबात की तादाद 4 हो गई। शहीद हिफ्जा कौसर की औकाड़ा में तदफीन। शहीद सिपाही मोहम्मद इकबाल मियावाली में सपुर्द खाक। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी की दफात शामिल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है फौजदार हमले की मंसूबाबंदी भारत में की गई। बलोचिस्तान में मौजूद प्रॉक्सियों ने हमले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। मैदान जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। फौजदार में दहशतगर्दी करने वालों को कुचलना चाहिए। इन दहशतगर्दों का असला फराम करने वाला हमारा दुश्मन है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। अली जफर ने कहा बस बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। भारत दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है। शहरी रहमान बोली खुजदार वाक़ई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम बहादुर कौम हैं, दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का कहना था मासूम बच्चों की शहादत के दिलखराज वाक़े ने बैनुल अक़वामी बरादरी का ज़मीन झंझोड़ कर रख दिया। पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता का शिकस्त हुई। हमें अब अपना पेट काटकर दिफाई बजट दुगना और तिगना करना होगा। डेवलपमेंट की नहीं दिफा की बात करना होगी। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं पाक फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ मार्का मारा। अब फौज और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा। भारत की घटिया फौज हमारे बच्चों तक आ गई है। इसका जवाब भारतीय प्रॉक्सीज, रॉ और कलदम BLA से लेंगे। सिपा सालार को फील्ड मार्शल का एजाज दिया गया है। वो ताहयात सिपा सालार और तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में तकरीब आज ऐवान सदर में होगी। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, विफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ और आला हुकाम शरीक होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुजदार वाक़े के बाद गुज़िश्ता रोज तकरीब मौखर करने की दरख्वास्त की थी।
बच्चों कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना, फितना और फसाद का ईंधन न बनना। जो बच्चे बहकावे में आ गए वो आज जेलों में पड़े हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में तलबा से खिताब, कहा एक जमात ने 9 मई को जो कुछ किया वो दहशतगर्द और दुश्मन करते हैं। क्या आजादी ये होती है कि दुश्मन का ख्वाब हम पूरा करें? हम पत्थर नहीं, कलम, बंदूक नहीं, लैपटॉप उठाएंगे। लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की, देख लें मुझे जेलों में डालने वाले आज कहां और मैं कहां खड़ी हूं। मुल्क का मुस्तकबिल अब महफूज और मजबूत हाथों में है। बानी पीटीआई ने पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक समेत वॉइस मैचिंग टेस्ट देने से फिर इनकार कर दिया। पुलिस टीम हडियाला जेल से रवाना हो गई। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं बानी पीटीआई 3 दिन से पॉलीग्राफिक टेस्ट करने वाली टीम से छुप रही हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड झूठ बेनकाब होने के खौफ से राह फरार इख्तियार कर रहा है। आइंदा माली साल के बजट में 90 लाख छोटे किसानों के लिए वजीर आजम रिलीफ पैकेज की तैयारी। बजट में छोटे काश्तकारों के लिए कर्ज स्कीम शुरू की जाएगी। वजीर आजम ने हिदायत जारी कर दी। जराये का कहना है वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन के दरमियान खुसूसी मुलाकात में कर्ज स्कीम के खद्दोखाल पर बातचीत हुई। कर्जों की स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट सितंबर में लॉन्च करने का टास्क दे दिया गया। वजीर आजम ज़राई पैकेज के तहत 12.5 एकड़ से कम जमीन के काश्तकारों को कर्ज और फसलों की इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा असद कैसद को 20 दिन की राहदारी जमानत दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह और असद कैसद में दिलचस्प मकालमा। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया, सूबे में आपकी तीसरी हुकूमत है, सूबे और नौजवानों के लिए क्या करेंगे? असद कैसद ने बताया, हमने स्वाबी में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। पड़ोसी मुल्क 840 अरब डॉलर की आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, हम सिर्फ 2 अरब की कर रहे हैं। 70% नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करें। यहाँ कोई फाइनेंस का माहिर नहीं था कि कराची से बंदा बुलाया। पीएसएल में आज होगा सबसे बड़ा मुकाबला। एलिमिनेटर में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। आगे जाने के लिए रिवायती हरीफ को हराना होगा। राउंड मरहले में लाहौर ने कराची को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। किंग्स ने अपना हिसाब उनके घर जाकर चुकाया। आज जीतने वाली टीम दूसरे क्वालिफायर में इस्लामाबाद से टकराएगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और प्रोग्राम है लम्हा पुरजोश, बढ़ाए पीएसएल का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान नकमल के जबरदस्त तज़किये और तबसरे। आज अदाकार हसन अहमद बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।